Today we will see chapter 9, discount and commission, standard 8. In this we will study about a discount and commission. What is mean by discount? Before to know the meaning of discount, we must know mark price. What is the meaning of mark price? Each item has to be sold has a price tag on it. हर एक आइटम पे एक प्राइस टैग होता है एंड ऑन दैट देर इज रिटन वैल्यू ऑफ दैट और प्राइस ऑफ दैट आइटम, है ना. वहाँ पर एक प्राइस लिखा होता है. दैट प्राइस इज कॉल्ड एज मार्क प्राइस. मतलब बेचने वाली कीमत हम बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु को बेचने वाली कीमत. फॉर एग्जाम्पल हियर रिटन 40 रुपीज़. ओके, सो दिस इज मार्क प्राइस. वाइल सेलिंग द ऑब्जेक्ट द एक्चुअल अमाउंट बाय विच ही रिड्यूसेस द मार्क प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट. वो क्या करता है, मार्क प्राइस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे देता है. मतलब कुछ रुपीज़ लेस कर देता है. जैसे 5% लेस करता है. 100 रुपीज़ की अगर आइटम है एंड 5% वो रिड्यूस करता है, दैट मीन्स ही विल सेल दैट ऑब्जेक्ट दैट आइटम इन 95 रुपीज़, है ना. 5% अगर लेस करता है तो वो 95 में वो उसे बेचेगा. मतलब उसने क्या किया है, 5% डिस्काउंट दिया है. 100 रुपीज़ का 5% मतलब 5 रुपीज़ होता है, तो 5 रुपीज़ उसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है. क्लियर. जो मार्क प्राइस पे एक्चुअल प्राइस पे लेस करके देता है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम्स हियर. 12/100 किसी भी नंबर को अगर परसेंट में लिखना है तो उस नंबर को अपॉन 100 करके लिखा जाता है. ओके, जैसे 50% बोला है तो 50/100, 12% बोला है तो 12/100. ठीक है, तो 12/100 का मतलब होगा 12%. ओके, एंड इसी परसेंट को हम इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं. हियर आई विल राइट हियर 12%. ओके, 47%, दैट मीन्स 47/100. मैं स्टूडेंट को ऐसे बताती हूँ कि ये 1 है और ये 2 जो दिए हुए हैं वो 2 0 है, मतलब बन गया 100. 1 2 0 100. ओके, 86%, दैट मीन्स 86/100. ओके, फिर 4% ऑफ 300. नाउ 300 मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट मीन्स 4/100. 300 का 4% कितना होता है? हर एक नंबर का मैं आपको बता दूं, हर एक नंबर का परसेंटेज अलग अलग होता है. जैसे 500 का 4% बोला है तो अलग, 100 का 4% बोला है तो हमको जल्दी समझ में आता है कि 4 रुपीज़ होता है, या 100 रुपीज़ का 4% बोला है तो 4 रुपीज़ होगा. ठीक है, तो 100 का 4% 4 हुआ, पर 300 का 4 नहीं होगा. 300 का 4% मतलब 4 नहीं होगा. हर एक नंबर, जैसा नंबर बढ़ता है तो परसेंटेज भी उसके उस अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है, मतलब 300 का 4% निकालना है तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4/100. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 0 कट जाएंगे. 4 × 4, 4 2 4 3 12, ये आएगा 12. मतलब 300 रुपीज़ है और उसने 4% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब वो कितना रुपीज़ डिस्काउंट देगा, 12 रुपीज़ डिस्काउंट देगा. मतलब वो चीज़ आपको 300 में से 12 रुपीज़ माइनस करके आएगी. 288 में आपको वो बेचेगा. नाउ 15% ऑफ. अब आप देखिए 15% ऑफ 1700 दिया है, तो अगेन वी विल राइट हियर 15/100. नाउ क्रॉस दिस प्रोडक्ट ऑफ 17 × 15. स्टूडेंट्स, so 17 × 15 we will write here product of 17 × 15 is 255. Okay, as I am not feeling well, my voice is not that much clear. Now we are moving to the exercise or practice it. Students, सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. डिस्काउंट तो मैंने आपको बताया, बट थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, हम कहेंगे. तो जनरली जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में दिया जाता है ना. 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट. आप भी देखते होंगे सेल 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, इवन अमेजोन पे देखते होंगे आप. तो इसी तरीके से डिस्काउंट आपको जो है 20% में मिलता है. क्लियर. मान लो कि 100 रुपीज़ की आइटम है, ₹20 इज़ गिवन, क्या बोला है, 20% डिस्काउंट दिया है. तो इसी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ₹100 है और उसके ऊपर 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपीज़ ही होता है, इसीलिए 20 रुपीज़. अदरवाइज बाकी कोई यहाँ नंबर होता है तो ये नंबर 20 नहीं आता था. क्लियर. हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम विल बी 100 माइनस. सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 रुपीज़ जो उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा है
वो मार्क प्राइस में से 20 रुपीज़ माइनस करके वो सेल करेगा, तो वो आएगा 80 रुपीज़ में। क्लियर। अब इस केस में अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, उन्होंने बोला है कि 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, 30 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो इन केस हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। सॉरी, अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है और डिस्काउंट निकालना है इस केस में, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला से तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम चाहे तो हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट कितना रुपीज़ में मिला वो भी निकाल सकते हैं, या मार्क प्राइस कितना था वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू x अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं ध्यान में आई तो भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ मार्क प्राइस दिया आपको ₹1700, सेलिंग प्राइस दिया है ₹1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो व्हाट इज गिवन वी हैव टू राइट हियर फर्स्ट। ओके, मार्क प्राइस इज हियर, selling price is here and discount we have to find out. Okay, so I have written question mark. डिस्काउंट का फॉर्मूला जब हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अब मान लो 100 रुपीज़ का आइटम है और 95 में सेल कर दिया, तो उसका डिस्काउंट कितना दिया उसने, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया होगा कि नहीं, दिया होगा, है ना। 100 की ऑब्जेक्ट को 95 में सेल किया है तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। इसीलिए मार्क प्राइस मतलब 100 क्या हुई, उसकी मार्क प्राइस हुई। सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में उसने सेल किया, 95 में सेल किया, इसीलिए सेलिंग 100 मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हम करेंगे। पर यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है, 1700 माइनस 1540, इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 160 रुपीज़। ओके, चाहे तो आप यहाँ रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको लिखना होगा द डिस्काउंट इज आंसर। द डिस्काउंट इज, स्टूडेंट जनरली हम रुपीज़ सामने लिखते हैं, इसीलिए आपको रुपीज़ सामने लिखना होगा। यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा आपका, -1, ठीक है, 1540। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। इफ़ मार्क प्राइस is equal to ₹990 and percentage of discount is 10, then find the selling price। यहाँ पर आपको मार्क प्राइस बताया है 990, मतलब उस टैग लगा हुआ जो है वो 990 का लगाया है और डिस्काउंट दे रहा है वो परसेंटेज में 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके 10% मतलब कितना रुपीज़ होता है वो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हम बता पाएंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख कर रखा है, दिस इज़ क्वेश्चन, और क्या क्या गिवन है वो भी लिखा है, ठीक है। मार्क प्राइस लिखा है 990, डिस्काउंट लिखा है 10%। तो हमें पहले डिस्काउंट रुपीज़ में निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते, एक और फार्मूला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, उससे बेटर ये है, तो मैं इसी तरीके से पढ़ा देती हूँ आपको। डिस्काउंट इन रुपीज़ के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, ये जो परसेंट है ये इसका 10% कितना रुपीज़ होता है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितनी है 990, मैं यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट, या वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दूँगी तो भी चलेगा, आप देख सकते हैं। 990 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 अपॉन 100, ठीक है। ये 1 0 कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपको एक बता दूँ कि ये जो 0 है ये हम साइड में नहीं कट कर सकते हैं, केवल एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है तो कट सकते हैं। यहाँ मतलब आपको ये टेढ़ा जो नज़र आ रहा है इस तरीके से काट सकते हैं या यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। आजू बाजू का हम 0 नहीं काटेंगे। 99 1 जा 99, ये 0 तो कट गए, तो आंसर आएगा आपका 99, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 990 का 10% मतलब कितना होता है 99 रुपीज़। मतलब इस जो भी ये मर्चेंट है इसने क्या किया है 990 पर 99 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया है। अब 99 रुपीज़ की छूट मिली है आपको, है ना, तो डिस्काउंट दिया है। तो अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो जो उसकी मार्क प्राइस है माइनस इतने रुपीज़ का डिस्काउंट है, इसीलिए डिस्काउंट इन रुपीज़। क्या मैं फ़िलहाल इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, डिस्काउंट इन रुपीज़। फिर मार्क प्राइस कितना था, तो 990 रुपीज़ था, माइनस डिस्काउंट कितना दिया 99 रुपीज़ का दिया। अब हम माइनस करेंगे
₹891 इसका आंसर आता है। ठीक है, आप इसका माइनस कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अरेंजमेंट प्रॉपर करेंगे इस तरीके से 999, ठीक है, माइनस इसी तरीके से करते हैं। गलत अरेंजमेंट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। और फिर लिखोगे द सेलिंग प्राइस, ये होगा आपका आंसर। स्टूडेंट दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹900, डिस्काउंट इज 20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहाँ पर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 900, डिस्काउंट दिया है 20% और बोला है मार्क प्राइस फाइंड करो। ये थोड़ा सा जो ये प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब स्टूडेंट ये है आपका थर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें आपको मार्क प्राइस दिया नहीं है, तो हमें कंपेयर करना होगा मार्क प्राइस को 100 से। मतलब इस प्रॉब्लम को में आपको मार्क प्राइस पहले 100 लेना होगा और 100 रुपीज़ पे अगर 20% डिस्काउंट आता है तो वो कितने में बिकेगी, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा वो निकालना होगा। और फिर हम निकाल पाएंगे कि किसी एक कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट देंगे तो वो 900 में बेची जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले ये सॉल्यूशन हम करेंगे। लेट मार्क प्राइस बी ₹100। ओके स्टूडेंट, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है एंड डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस निकालना है, तब हम क्या करते हैं 100 से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो हमने लिख के रखा है कि लेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%, ये तो हमको यहाँ से मिला। तो आप बताइए इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो रुपीज़ में डिस्काउंट जो है पहले तो लिख लेती हूँ मैं। डिस्काउंट 100 रुपीज़ पर अगर 20% का डिस्काउंट दो तो डिस्काउंट रुपीज़ हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, तो आपका इसका सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, इन रुपीज़। मार्क प्राइस है आपका 100 रुपीज़ से कंपेयर किया इसलिए 100, डिस्काउंट आप 20 रुपीज़ का दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस आएगा 80। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इफ़ मतलब अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 80 आ रहा है ना, 80 रुपीज़ आ रहा है। ओके, देन मतलब तो फिर मार्क प्राइस, अब हमारे प्रॉब्लम में मार्क प्राइस नहीं दिया है तो मार्क प्राइस x है, तो आपको क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना नहीं है, मार्क प्राइस ही हमें निकालना है क्योंकि मार्क प्राइस x दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस कितना है 900। तो बोल रहा है कि देन अगर मार्क प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 900 रहेगा। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में आई होगी, मैंने इफ़ और देन के फॉर्मेट में लिखकर आपको बताया है। अगर आप डाइजेस्ट में देखेंगे तो बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके दिया है, ये समझने के लिए बड़ा आसान है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसे किस तरीके से लिखना है 100 अपॉन 80। ओके, ये अपॉन ये इज इक्वल टू, क्योंकि आपको मैंने पहले ही समझा कर बताया कि ये एज्यूमिंग है आपका 100 आपने माना हुआ है, 100 अगर है तो 80 उसका सेलिंग प्राइस आएगा और वैसे ही x अगर उसका मार्क प्राइस है तो 900। ये कंपैरिजन आपको इस तरीके से लिखनी होगी। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये पीछे एक बार और लिखकर वैल्यू शिफ्ट करके बताती हूँ। 100 तो ये आपका आ गया इस तरीके से। अब हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे 100, ये डिवाइड में है इज इक्वल टू के उधर साइड जाएगी तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 900 और 80 को हम एज इट इज़ रखेंगे और x को वहीं रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 0 कट जाएगा, ये अभी आपको इसके कट करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 2 50 ज़ा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 1045। अब ये 2 कट गया और ये आ गया 25, तो अब आएगा 25 इंटू 45। आप किस तरीके से भी काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन करके आएगा आपका 1125। ठीक है, मतलब आपका मार्क प्राइस जो है वो आ गया 1125। ठीक है, तो अब लास्ट में हमें आंसर ही लिखना होगा। आंसर लिखेंगे हम, ये आपका आंसर होगा द मार्क प्राइस इज ₹1125। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट दिस इज़ योर फोर्थ प्रॉब्लम। द मार्क प्राइस ऑफ द फ़ैन इज़ 3000 रुपीज़। मतलब इस फ़ैन की
जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर लिखी हुई बताने की जो प्राइस है वो है 3000 रुपीज़, और शॉपकीपर ने हमें 12% डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो कुछ रुपीज़ लेस करके दिया हुआ है। फाइंड द टोटल डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट कितना रुपीज़ का मिला है वो फाइंड करना है, और उसका सेलिंग प्राइस मतलब डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है वो बताना है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस का मतलब ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, मार्क प्राइस मतलब लिखी हुई प्राइस, डिस्काउंट मतलब उस पर जो रुपीज़ उसने कम किया है, जो परसेंटेज में किया है या रुपीज़ में किया है जैसा भी, और उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब अब वो ये वस्तु ये ऑब्जेक्ट कितने रुपीज़ में सेल करने वाला है, वो प्राइस मतलब उसका सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम पे। ये मैंने मार्क प्राइस लिख के रखा है, डिस्काउंट लिख कर रखा है परसेंटेज में, तो पहले मुझे परसेंटेज का रुपीज़ में चेंज करना होगा, है ना। इसके पहले सेकेंड प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ये मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, है ना। डिस्काउंट इन रुपीज़ में निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे, तो अभी यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे हम। डिस्काउंट इन रुपीज़, परसेंटेज का पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो मार्क प्राइस कितना है 3000 रुपीज़ इंटू डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 12 अपॉन 100। ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ लेफ्ट है 30 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसका आंसर निकालना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आ गया 360, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 1 0, ओके डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका रुपीज़, मतलब मार्क प्राइस 3000 है, डिस्काउंट 12% दिया है, इसका मतलब उसने डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दिया 360 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैं अब शॉर्ट में ही लिखूँगी, आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज़। मार्क प्राइस कितना है 3000, 360, इसका आंसर है ₹2640, है ना। सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है 2640, ओके। ये आपका आंसर होगा। डिस्काउंट इज़ ₹360 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹2640। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये आपका पूरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज़ 5th प्रॉब्लम। द मार्क प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज़ 2300 रुपीज़। अ कस्टमर परचेज्ड इट फॉर ₹1955। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। क्या बोला है कि मार्क प्राइस जो है वो 2300 रुपीज़ है, मतलब उस मिक्सर पर लिखी हुई प्राइस, ठीक है। उसके बाद बोला है द कस्टमर परचेज्ड इट, कस्टमर ने इसे इतने रुपीज़ में ख़रीदा है, इसका मतलब ये उसकी सेलिंग प्राइस हुई, है ना। इसने ख़रीदा है कस्टमर ने, मतलब जो शॉपकीपर होगा उसने ये बेचा होगा, है ना, इतने ही रुपीज़ में बेचा होगा तभी तो उसने ख़रीदा, तो ये क्या हुई उसकी सेलिंग प्राइस। जिस कॉस्ट में दिया, जिस प्राइस में दिया है वो प्राइस होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो इसने डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दिया ये हमें फाइंड करना है, और वो भी परसेंटेज में फाइंड करना है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, रुपीज़ में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हम इनमें से माइनस करके ये बता सकते हैं कि परसेंटेज कितने रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी परसेंटेज नहीं, सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ में दिया है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम करेंगे डिस्काउंट इन रुपीज़ इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 2300 माइनस 1955, इसका आंसर आ रहा है 345 रुपीज़, ओके। तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का मिला 345 रुपीज़ का। अब इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है ये नंबर अपॉन टोटल नंबर जो होता है वो, मतलब टोटल नंबर कौन सा होगा यहाँ मार्क प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। मैं इसका कंपैरिजन थोड़ा सा आपको मार्क के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ। जैसे आपको कितने मार्क्स मिले हैं पेपर में आपको टोटल मार्क्स आपके आ रहे होंगे 500 600, पूरे 100 मार्क्स के पेपर होंगे तो 6 सब्जेक्ट के 600 हो जाएंगे, है ना। तो वो टोटल मार्क्स आप नीचे रखते हो, और ऊपर में आपका ये डिस्काउंट जो है वो आप लिखते हो आपको कितने मार्क्स मिले हैं।
445 मिले हैं, 500 मिले हैं या 545 मिले हैं, 550 मिले हैं, वो जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वो आप ऊपर रखते हो, ठीक है। और यहाँ टोटल जो मार्क्स है वो लिखते हो और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो आपका परसेंटेज आता है। वैसे ही यहाँ पर हम जो है डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट इतने रुपीज़ का है और टोटल कितना है अपना मार्क प्राइस 2300, तो वो ऐसा लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आप अपने खुद के स्कूल के परसेंटेज भी इस तरीके से निकाल सकते हैं मार्क्स के आपके। यहाँ आ जाएगा 2300 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 विल गेट कैंसिल हियर, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 15। मतलब जो शॉपकीपर है या जो भी मर्चेंट है उसने हमें डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दिया है 15%। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, रुपीज़ में भी फाइंड कर लिया और परसेंटेज में भी फाइंड कर लिया। तो पहले रुपीज़ में बदलना ज़रूरी था, उसके बाद ही हम उसके परसेंटेज निकाल सकते थे। तो इसलिए हमने इस तरीके से किया। ये हो गया आपका 5th प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें मैंने 5 ही प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाए हैं। 6, 7, 8 ये नेक्स्ट पार्ट में आपको आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।